नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल पहाड़ टीवी। आपके साथ मैं हूं बबीता। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले सीएम धामी। बैठक में 21 साल पुराने मसले हल करने की उम्मीद। ऋषिकेश और रुड़की में आयकर विभाग ने मारा छापा, उद्योगपतियों में मचा हड़कंप। अपने लखनऊ यूनिवर्सिटी में पुराने दिन याद कर भावुक हुए सीएम धामी। बोले, हॉस्टल छोड़ने के बाद में रो पड़ा था। श्रीयंत्र टापू के पास अलकनंदा नदी में गिरा वाहन, एक गंभीर घायल, दूसरा लापता। तकनीक खोलेगी उन्नति के द्वार, गुणवत्ता का विश्वास देगा अवसर अपार। इसलिए राज्य में होने वाले मसाले और सब्जियों की पैदावार को बढ़ाने और नई तकनीक के उपयोग से कम जगह में अधिक उत्पादन और रोजगार के अधिक अवसर बढ़ाने के लिए आयोजित हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय मसाला एवं सब्जी महोत्सव 2021 16 से 18 नवंबर तक मुनि की रेती ऋषिकेश में। प्रदेश और देश विदेश में होने वाले मसाले और सब्जियों की विभिन्न प्रजातियों की प्रदर्शनी और उनके उत्पाद की विभिन्न तकनीकों के साथ साथ उनकी पैकेजिंग में हो रहे प्रयोगों को दर्शाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मसाला एवं सब्जी महोत्सव 2021 निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण उत्तराखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनने के बाद पुष्कर सिंह धामी पहली बार लखनऊ यूनिवर्सिटी पहुंचे, जहां उन्होंने छात्रों के साथ अपने पुराने किस्से शेयर किए। इस दौरान वे भावुक भी हो गए थे। उन्होंने अपनी छात्र जीवन से जुड़ी हुई कई यादों को छात्रों के साथ साझा किया और बताया कि कैसे यूनिवर्सिटी का हॉस्टल छोड़ने के बाद वे भावुक हो गए थे। आपको बता दें कि सीएम धामी लखनऊ यूनिवर्सिटी से ही पढ़े हैं। आप लोग आए, मैंने सोचा कि कुछ 10, 20, 50 प्रमुख लोग होंगे, उनके साथ घूमेंगे फिरेंगे और विश्वविद्यालय के कमरे तक जाएंगे, वहाँ से फिर कुलपति जी के यहाँ जाएंगे, तो जो भी उनका वो होगा। लेकिन आप सब लोगों ने इतना दिल खोलकर और पूरे भाव से मुझे अपने बचपन के सारे दिन याद आ गए। कितनी हैं हम लोग दिन भर घूमते थे वहाँ, वो बसंती चाची के वहाँ पर जो है वो पकौड़े और चाय। और मैं जब देहरादून चला गया सन 2000 में, जब उत्तराखंड बना, तो वहाँ अंकुरित चने मिलते ही नहीं थे। और एक दिन तो मैं आपको बताऊं कि मैं जो है रात में वहाँ 9 बजे सब शांत हो जाता था। ठंडा बहुत होता है दिसंबर के महीने में, नवंबर के महीने में, दिसंबर के महीने में बहुत ठंड हो जाती है। उस समय और ज़्यादा ठंड होती थी आज से 21 साल पहले। तो 9 बजे 10 बजे सब बंद हो जाता था। और यहाँ छात्रावास में हम लोगों की आदत क्या थी, 11 बजे 12 बजे जो है लौट के आते थे। फिर खाना भी एक साथ जो है 10-15 लोग खाते थे। कहीं रोटी बन रही है, रोटी लाते थे, सब्जी और दाल अपने कमरे में बना लेते थे। तो एक दिन मैं सही बताऊं तो अपना जो है पूरा मैंने वो ओढ़ा, रजाई ओढ़ी होटल द्रोण में, और मेरे आंसू निकल गए कि मैं कहाँ आ गया। तकनीक खोलेगी उन्नति के द्वार, गुणवत्ता का विश्वास देगा अवसर अपार। इसलिए राज्य में होने वाले मसाले और सब्जियों की पैदावार को बढ़ाने और नई तकनीक के उपयोग से कम जगह में अधिक उत्पादन और रोजगार के अधिक अवसर बढ़ाने के लिए आयोजित हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय मसाला एवं सब्जी महोत्सव 2021 16 से 18 नवंबर तक मुनि की रेती ऋषिकेश में। प्रदेश और देश विदेश में होने वाले मसाले और सब्जियों की विभिन्न प्रजातियों की प्रदर्शनी और उनके उत्पाद की विभिन्न तकनीकों के साथ साथ उनकी पैकेजिंग में हो रहे प्रयोगों को दर्शाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मसाला एवं सब्जी महोत्सव 2021 निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण उत्तराखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यूपी दौरे के दूसरे दिन लखनऊ में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंचे। लखनऊ सीएम आवास पर दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने कई विषयों पर चर्चा भी की। इस मुलाकात में राज्यों के बीच राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत परिसंपत्तियों को लेकर समाधान निकालने के प्रयास होंगे। चुनावी साल में मुख्यमंत्री धामी उम्मीद कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के लंबित मसलों के हल निकालेगी। बैठक में सीएम धामी के साथ कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद, मुख्य सचिव SS संधू और सचिव पुनर्गठन रंजीत सिन्हा भी हैं।
तकनीक खोलेगी उन्नति के द्वार, गुणवत्ता का विश्वास देगा अवसर अपार। इसलिए राज्य में होने वाले मसाले और सब्जियों की पैदावार को बढ़ाने और नई तकनीक के उपयोग से कम जगह में अधिक उत्पादन और रोजगार के अधिक अवसर बढ़ाने के लिए आयोजित हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय मसाला एवं सब्जी महोत्सव 2021 16 से 18 नवंबर तक मुनि की रेती ऋषिकेश में। प्रदेश और देश विदेश में होने वाले मसाले और सब्जियों की विभिन्न प्रजातियों की प्रदर्शनी और उनके उत्पाद की विभिन्न तकनीकों के साथ साथ उनकी पैकेजिंग में हो रहे प्रयोगों को दर्शाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मसाला एवं सब्जी महोत्सव 2021 निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण उत्तराखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। लक्सर जिलाधिकारी और मुरादाबाद मंडल प्रबंधन और क्षेत्रीय विधायक अंडरपास की मांग को लेकर धरने पर बैठे व्यापारियों की भूख हड़ताल के बाद अंडरपास के लिए जमीनी निरीक्षण किया गया और शीघ्र अंडरपास निर्माण का आश्वासन दिया गया। आपको बता दें कि लक्सर स्थित रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रेन की चपेट में आने से 2 छात्रों की मौत के बाद रेलवे प्रशासन की नींद टूट गई है। लंबे समय से चल रही अंडरपास निर्माण की मांग पूरी कर ली गई। आज मुरादाबाद जोन के DRM अजय नंदन, हरिद्वार जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे और क्षेत्रीय विधायक संजय गुप्ता ने निर्माण स्थल का दौरा किया। अंडरपास के स्थान पर रैंप बनाने का आश्वासन दिया। DRM के आश्वासन पर पिछले 7 दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे व्यापारियों ने भी धरने को स्थगित कर दिया। दिनों से ये इस क्षेत्र के माननीय विधायक आदरणीय संजय गुप्ता जी लगातार इसके लिए प्रयास कर रहे थे और हम लोग भी काफ़ी चिंतित थे इस विषय को लेकर कि इसका समाधान निकले। और आदरणीय DRM महोदय से मैंने अनुरोध किया और ये हर्ष का विषय है कि उन्होंने समय दिया और आज हम लोगों का एक जॉइंट इंस्पेक्शन हुआ और साथ में माननीय विधायक जी थे, क्षेत्र की जनता भी थी। सारे पहलुओं पर विचार करने के बाद ये निष्कर्ष निकाला गया कि जो बेस्ट सोल्यूशन इसका है, जिसमें लोगों की लैंड एक्विजिशन की ज़रूरत ना पड़े, लोगों के घर न टूटे, तो हम लोग एक सीढ़ियों का सबवे बनाने पर सहमति बन गई है और वहाँ जो भी स्थानीय जनता थी उसने भी इसका समर्थन किया। इससे कम स्थान का अधिकतम उपयोग होगा। जो हमारे छोटे बच्चे हैं या जो नौकरी पेशा लोग हैं, और उसमें एक ऐसा भी सिस्टम बनाया जा रहा है कि अगर कोई साइकिल से जाना चाहे तो एक हल्का सा एक रैंप भी मिल जाएगा उसको, उसके साथ वो अपनी लाइन के उस पार जा सकता है। जहाँ तक धरने पे बैठे हुए व्यापारियों का प्रश्न है, उनको किस विषय को लेकर धरने बैठे हैं, स्पष्ट है कि उनकी डिमांड यही है कि लक्सर की रेलवे लाइन के दोनों तरफ आने जाने का एक वैकल्पिक मार्ग हो और उस पर आज सहमति हो गई है। और जैसा कि आदरणीय DRM महोदय ने भी ये आश्वस्त किया है कि बहुत ही जल्दी इसका शिलान्यास होगा और युद्ध स्तर पर इसका कार्य प्रारंभ करके इसको अंतिम अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने बहुत बारीकी से निरीक्षण किया और अब लगभग 1 घंटे तक अपने सभी इंजीनियरों के साथ जो है वार्ता की, क्या इसका सोल्यूशन निकल सकता है। अब ये तो यही बेहतर जानते हैं कैसे बनेगा। हमारा तो यही आग्रह था कि इसको शीघ्र बनाइए, क्योंकि हज़ारों जिंदगियां रोज़ जान जोखिम में खतरे में डालकर रेलवे ट्रैक को पार करती हैं। ये शीघ्र समाधान इसका होना चाहिए। लोगों ने तीनों ने मिलकर ये निर्णय लिया कि अब हम लोग रैंप बनाने के इसमें आगे कोशिश नहीं करेंगे और इसको सीढ़ी वाला एक सबवे बनाएंगे ताकि ये कम से कम दूरी में बन जाए और जिससे किसी और का मकान तोड़ने या लैंड एक्विजिशन की ज़रूरत ना पड़े। और ये सोल्यूशन पे हम लोगों ने साइट पे जाकर देखा, ऐसी कोई भी रास्ता नहीं नज़र आ रहा है जिसमें किसी का मकान तोड़े ज़मीन लिए हुए बन पा रहा है। और सीढ़ी वाला बनाने से हमारे बच्चों की और हमारे नौकरी पेशा लोगों की और व्यापारियों की जो अपने काम से इधर उधर जाते हैं उन सब की समस्या हल हो जाती है। तो इस निर्णय डिज़ाइन पे अब हम लोग आगे काम करेंगे। जल्दी ही इसको हम लोग इसका डिटेल ड्राइंग और बना करके सहमति से साइन वाइन करके और उसके बाद काम शुरू करने की कोशिश करेंगे जितनी जल्दी हो सके। सरोवर नगरी नैनीताल में अनुसूचित जाति मोर्चा उत्तराखंड प्रदेश कार्य समिति की बैठक नैनीताल के सेले हॉल में आयोजित की गई। इस बैठक में अनुसूचित मोर्चा के नेताओं के अलावा भाजपा उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम भी सरोवर नगरी पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए और मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि उत्तराखंड के लोगों ने जो सपना देखा था उसको पूरा करने के लिए सरकार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में हर घर को जल और नल दिया जा रहा है। दुष्यंत गौतम ने कहा कि कांग्रेस के पास नेतृत्व की कमी है। भाजपा पूरे उत्तराखंड में 60 से अधिक सीटों पर विजय होकर आएगी। पार्टी उत्तराखंड अनुसूचित जाति मोर्चा की कार्यकारिणी की बैठक चल रही है, उसमें मेरा आना हुआ है। समस्त कार्यकारिणी में अपने कार्यकर्ताओं को तैयार किया जाएगा कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का सम्मान किया, और सम्मान ही नहीं किया बाबा साहब का, बल्कि उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का काम किया।
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चाहते थे कि ऐसा भारत बनना चाहिए इसमें आरक्षण की आवश्यकता तो रहे, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे कार्यकर्ता आर्थिक स्थिति से मजबूत हों। तो आर्थिक स्थिति से मजबूत होंगे तो अपने आप ही आरक्षण डाइल्यूट हो जाएगा और वो स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनेंगे। ऐसा भारत का निर्माण नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है। पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने लाल किले से कहा था कि मैं दलितों को नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनाना चाहता हूँ। हर कार्यकर्ता को अपने इन सब विचारों से खड़ा किया जाएगा, खड़े होकर उनको जनता और समाज में भेजा जाएगा, क्योंकि एक आज सरकार एक राष्ट्रवादी सरकार चल रही है जिसमें नेशन फर्स्ट, पार्टी द्वितीय और स्वयं को थर्ड माना गया है। ऐसे ही भारत डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चाहते हैं। अम्बेडकर जी ने अपने लाइफ में जीवन में कहा था, जब उनसे पूछा गया था कि आप किसको प्रथम मांगते हो, तो अम्बेडकर जी ने इन दिनों सोशल मीडिया और युवाओं में पटवारी गीत खूबी छा रहा है। चुनावी आहट के बीच बेरोजगारी की व्यवस्था को युवा गायक राज टाइगर और रोहित चौहान द्वारा गाया गया है। ये गीत राज टाइगर द्वारा लिखा गया है। इस गीत में म्यूजिक डीजे ए वायरस द्वारा दिया गया है और रिदम सुभाष पांडे द्वारा दिया गया है। दोनों गायकों ने इस गीत के माध्यम से बेरोजगारों की जिंदगी में आने वाली मुश्किलों, समूह गौ की भर्ती तैयारी और फिर विवादों के चलते कई सालों तक चयन प्रक्रिया लटकने पर तंज कसा है। यही वजह है कि युवाओं को ये गीत खूब पसंद आ रहा है। ओए, तेरी भाभी बे, तेरी भाभी। ओए, न तेरी भाभी न तेरी भाभी, मैं तुम दुयों की भाभी बनने वाली छूं। अगला महीना मेरी सगाई छ, मैं फौजी को रिश्ता आई छ। तुम दुयों से कुछ नहीं होना, तुम तो बेरोजगारी मन। हाँ। ये रोहित चौहान, राज टाइगर। मेरी अंजलि मेरा खातिर कुछ मैं ना बस रह कुंवारी, समोगा के भरते ऐगी तेरा गो ओल बड़ी के बटवारी। मेरी अंजलि मेरा खातिर कुछ मैं ना बस रह कुंवारी, समोगा की भरती ऐगे तेरा गो ओल बड़ी के बटवारी। मेरी अंजलि मेरा खातिर कुछ मैं ना बस रह कुंवारी, समोगा की भरती ऐगे तेरा गो ओल बड़ी के बटवारी। सरोवर नगरी नैनीताल में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने महिला अधिवक्ता के घर में जमकर मारपीट करने के और महिला अधिवक्ता के भाई से मारपीट के मामले में नैनीताल कोतवाल ने रिपोर्ट न लिखे जाने और दूसरे पक्ष की रिपोर्ट दर्ज कर जेल भेजने के खिलाफ सुनवाई करते हुए एसएसपी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के आदेश दिए हैं। लेकिन एसएसपी अवकाश में होने के चलते कोर्ट में उपस्थित नहीं हो सकी, जिसके बाद खुद डीजीपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए। सुनवाई के दौरान डीजीपी ने कोर्ट को बताया कि पूरे मामले की जाँच करने के साथ ही नैनीताल कोतवाल को त्वरित कार्यवाही करते हुए सस्पेंड कर दिया है। कोर्ट ने मामले को सुनने के बाद निस्तारित कर दिया। कर्णप्रयाग नगर पालिका के अंतर्गत लॉन्च के कमरे में एक युवक द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने का मामला प्रकाश में आया है। घटना की जानकारी पर मौके पर पहुंची पुलिस ने कमरे का लॉक तोड़कर शव को कब्जे में लेकर उप जिला चिकित्सालय कर्णप्रयाग को सूचित किया और परिजनों को घटना की जानकारी दी। थाने से मिली जानकारी के अनुसार जितेंद्र प्रसाद निवासी ग्राम भद्रासु लिंगवाला हिंडोला खाल जनपद टिहरी गढ़वाल ने कर्णप्रयाग बद्रीनाथ नेशनल हाईवे के नजदीक सोमवार को एक लॉन्च में एक कमरा लिया था, लेकिन मंगलवार शाम तक जब व्यक्ति ने कमरा नहीं छोड़ा तो लॉन्च स्वामी ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने कमरे का लॉक तोड़कर जब दरवाजा खोला तो उन्होंने देखा कि व्यक्ति कमरे की बेड की चादर से बाथरूम के रोशनदान में फांसी लगाकर लटका हुआ है। कमरे में एक सुसाइड नोट बरामद हुआ जिसमें उसने खुद परेशान होकर फांसी लगाने की बात लिखी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उप जिला चिकित्सालय कर्णप्रयाग को सूचित कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ऋषिकेश और रुड़की में आयकर विभाग की कई टीमों द्वारा छापे की कार्रवाई की गई। वहीं ऋषिकेश के टिहरी स्टील के मालिक के घर और दफ्तर पर छापे के बाद अन्य उद्योगपतियों में भी हड़कंप मच गया है। आयकर विभाग की टीम ने बुधवार की सुबह 8 बजे ऋषिकेश के ढालवाला क्षेत्र में टिहरी स्टील के मालिक स्वर्गीय राम बाबू गोयल की औद्योगिक संस्थान और घर पर कई टीमों ने भारी पुलिस बल के साथ छापेमारी की, जिसके अंतर्गत टीम ने घर औद्योगिक संस्थान से कई महत्वपूर्ण फाइलें भी जब्त की हैं, जिनकी पड़ताल जारी है और ये पड़ताल देर रात तक चलने वाली है। आयकर विभाग की टीम द्वारा स्वर्गीय राम बाबू गोयल टिहरी स्टील के जो मालिक हैं उनके औद्योगिक संस्थान और घर पर सुबह 8 बजे आयकर विभाग की टीम द्वारा भारी पुलिस बल के साथ में छापेमारी की कार्रवाई की गई है। इस दौरान बताया जा रहा है कि उनके घर और औद्योगिक संस्थान से कई फाइलें जब्त की गई हैं। ये कार्रवाई आज सुबह 8 बजे की गई और ऋषिकेश जो हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये उनका घर दिखाई दे रहा है। ये घर है टिहरी स्टील के जो मालिक हैं स्वर्गीय राम बाबू गोयल का। यहाँ पर
भारी पुलिस बल के साथ में आयकर विभाग की टीम ने सुबह दबिश दी और यहाँ पर काफ़ी देर तक जो विभाग की जो कार्रवाई है वो चलती रही और यहाँ से कई फाइलें आयकर विभाग की जो टीम थी उसको मिली है और वो लेकर के और उनके जो औद्योगिक संस्थान है वहाँ से भी कई फाइलें लेकर आयकर विभाग की टीम यहाँ से गई है और ये छापेमारी की कार्रवाई इतनी गुपचुप तरीके से की गई कि किसी को कुछ पता नहीं चल पाया। ऋषिकेश से पहाड़ टीवी के लिए विनीता। यूपी सिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी की विवादित किताब के विमोचन के बाद मुस्लिम समुदाय में भारी आक्रोश। रुड़की में जमीयत उलमाए हिंद ने एसपी देहात कार्यालय पहुंचकर वसीम रिजवी और नरसिंहा नंद के खिलाफ तहरीर दी है। इस दौरान जमीयत उलमाए हिंद के प्रदेश अध्यक्ष मौलाना आरिफ ने कहा कि वसीम रिजवी और नरसिंहा नंद देश का माहौल खराब करना चाहते हैं। जमीयत उलमाए हिंद के पदाधिकारियों ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। गौरतलब है कि हरिद्वार प्रेस क्लब में यूपी सिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी की विवादित किताब के विमोचन के बाद मुस्लिम समुदाय में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। उत्तराखंड जमीयत उलमाए हिंद में भी वसीम रिजवी के खिलाफ भारी रोष व्याप्त है। वहीं जमीयत में एसपी देहात को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। आपको मालूम नहीं होगा कि वसीम रिजवी नाम का एक शख्स है जो काफ़ी लंबे समय से इस तरह की हरकतें कर रहा है जिससे मुसलमानों के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचती है। इससे पहले उन्होंने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा जो उम्मुल मोमिनीन कहलाती हैं उनकी शान में गुस्ताखी की, फिर कुरान करीम के ख़िलाफ़ बकवास की कि फलां आयत को निकाल दिया जाए। अब ये किताब का विमोचन किया तो इस तरह की जो बातें हैं ये जो मुसलमानों को जज्बात को ठेस पहुंचा रही है। जाहिर बात है कि मुसलमानों के अंदर एक बेचैनी है तो उसी बेचैनी का इजहार करने के लिए जो है अब बेचैनी का इजहार हम कैसे करें, अपनी ईमानी हमीयत दीनी गैरत का सबूत हम कैसे दें। तो अगरचे अवाम में बहुत ज़्यादा गुस्सा था, सड़कों पर उतरने के लिए तैयार थे, लेकिन हमने कहा भाई हमारे नबी की जो तालीम है ऐसे मौक़ों के ऊपर उसी के मुताबिक हम लोग अमल करेंगे। अलग नबी ने फरमाया कि अगर किसी बुराई को देखो तो उसको ताकत से हाथ से रोको, उसकी ताकत नहीं तो उस बुराई के ख़िलाफ़ ज़बान से सदा एहतिजाज बुलंद करो या फिर उसको दिल से बुरा जानो। अब इस जमहूरी मुल्क में हम जाहिर बात है दूसरी पोजीशन में हैं, इसके ख़िलाफ़ हम अपने ज़िम्मेदारों तक जो है बात पहुंचा सकते थे तहरीर के ज़रिए से, तो उसी के लिए आज हम लोग यहाँ पर आए थे। और जाहिर बात है कि इसके लिए अगर जो बहुत गुस्सा था लेकिन चूँकि हमें सब्र करने का हुक्म दिया गया है। ये मुबश्शिर भाई हैं और बाकी शहर के काफ़ी जिम्मेदार लोग थे जो मदरसे में पहुँचे जी। यहाँ से क्या चाहते हैं शासन प्रशासन? हम ये चाहते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, क्योंकि जो वो कुछ कर रहे हैं कानून के भी खिलाफ है, संविधान के भी खिलाफ है, जो हमारी इस मुल्क की तहजीब है संस करती है। देखें यहाँ साधु संतों सूफी और ऋषि मुनियों ने हमेशा जो वसीम रिजवी है पूर्व चेयरमैन है ये उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड के, इन्होंने नबी की शान में गुस्ताखी की है और यहाँ पे हरिद्वार आए थे। उन्होंने प्रेस वार्ता में बहुत ही ज़्यादा जो अपशब्द हैं वो इस्तेमाल किए हैं, जिसको लेकर मुस्लिम समाज में काफ़ी रोष है और आज उनके खिलाफ एक तहरीर यहाँ पर एसपी दिया साहब को दी है कठोर कार्रवाई करने के लिए। अभी जमायत उलमा हिंद और पुरजोर इसका विरोध कर रही है और यहाँ पर जो है उलमाए दीन और मौलाना साहब सभी जो हमारे पदाधिकारी है वो इकट्ठे हुए थे और अगर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो आगे का जो रणनीति है वो बनाई जाएगी। और मौलाना जो हमारे सदर हैं महमूद मदनी साहब, उनकी रहनुमाई में पूरे देश में अगर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं है तो बड़े जो जल्लूस हैं जो इस तरीके के कार्रवाई है वो की जाएगी। देखिए हम ये चाहते हैं कि रुड़की में भी उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही बड़ा अपराध किया है और संबंधित धारा में यहाँ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और हम कोर्ट में भी प्रोग्रेस रिपोर्ट डालेंगे, उस पर प्रोग्रेस रिपोर्ट डे बाय डे ये मंगाएंगे कि जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है, किस स्टेज पे वो मुकदमा है। इसको अन्यथा नहीं लिया जाएगा, इसको बड़े ही गंभीर विषय है ये और इसको बड़ी ही गंभीरता से इस मामले को लिया जा रहा है। लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी कि उनके खिलाफ जो FIR दर्ज हुई है उसकी प्रोग्रेस क्या है। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और गन्ना मूल्य घोषित करने की मांग को लेकर कांग्रेस ने डोईवाला में पद यात्रा शुरू की। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस नेताओं ने भी पद यात्रा में भाग लिया। पद यात्रा सिंह साहब गुरुद्वारे से शुरू होकर चौक बाजार से होते हुए गन्ना समिति में संपन्न हुई। ये जनता के सवाल है। आज महंगाई की मार से हर घर त्रस्त है, बेरोजगारी चरम पर है
इससे लोगों के नौजवानों में भारी आक्रोश है और दूसरी तरफ किसान पिट रहा है, मगर सरकार किसान की मदद के लिए तैयार नहीं है। यहाँ तक कि जो उसका अपना अधिकार है कि उसके गन्ने का मूल्य घोषित किया जाए, उसको घोषित करने को तैयार नहीं है। खाद मिल नहीं रही है, खाद के लिए किसान मारा फिर रहा है। तो ये सब ऐसे मुद्दे हैं जो कांग्रेस जिनके लिए विपक्ष के रूप में लड़ रही है और हम पूरे राज्य भर में कर रहे हैं। ये मेरी महंगाई के खिलाफ और बेरोजगारी के खिलाफ 16वीं पद यात्रा है जो है आज, और ये निरंतर जारी रहेगी जब तक कि महंगाई का यह आलम बना रहेगा, बेरोजगारी का यह आलम बना रहेगा। हम सरकार के ऊपर भरपूर दबाव बनाने का प्रयास करें। में पद यात्रा निकाली है कि जो भाजपा की जो गूंगी बहरी सरकार है, इसकी आँख कान खोलने के लिए महंगाई का मुद्दा हो, चाहे शिक्षा का मुद्दा हो, चाहे स्वास्थ्य का मुद्दा हो, हर मुद्दे पे दम भरने वाली भाजपा हर मोर्चे पे विफल रही है। और जनता बड़ी त्रस्त है, जनता का आक्रोश है, जनता जो है सड़कों पे उतरी हुई है उनके मुद्दों को लेके कि आपने इतने सब्ज बाग दिखाए, आज कहाँ हैं आपके जो आपने इतने वोट लुहावने जो है वादे किए, वो सब गुल हैं। केवल आपको वोट से सड़क हुआ रहे जनता के, और जनता के जीने मरने से सुख दुख से आपको कोई लेना देना नहीं है। त्रियंत टापू के पास एक वाहन अचानक अनियंत्रित होकर अलकनंदा नदी में जा गिरा। हादसे की सूचना मिलते ही फायर सर्विस यूनिट श्रीनगर मौके पर घटनास्थल पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया। इस दौरान टीम ने देखा कि एक युवक नदी के बीच पत्थर को पकड़े हुए है। फायर सर्विस यूनिट ने युवक को रस्सी की मदद से नदी से सुरक्षित बाहर निकाला और पास के अस्पताल में भर्ती करवाया। हादसे के वक्त वाहन में 2 लोग सवार थे, दूसरे युवक की तलाश जारी है। कनिष्ठ अभियंता संविदा समिति उत्तराखंड द्वारा 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम कुमाऊं में, हल्द्वानी शहर और गढ़वाल में, देहरादून शहर में आयोजित किया गया है, जिसमें संविदा कनिष्ठ अभियंताओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। सभी ने संविदा कनिष्ठ अभियंता लोक निर्माण विभाग में कम से कम 7 वर्ष और अधिकतम 13 वर्षों की सेवा दी है। उसके बावजूद भी सरकार ने अभी तक उनके भविष्य के लिए कुछ नहीं सोचा। सभी अभियंताओं की एक ही मांग है, नियमितीकरण, और सिर्फ नियमितीकरण। अभियंता के बिना समाज का निर्माण किया जाना संभव नहीं है। सभी अभियंताओं को सत्ता पक्ष विपक्ष और जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। पहाड़ टीवी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की बड़ी और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी।